गुरुग्राम के जिला बार एसोसिएशन द्वारा अदालत परिसर में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एसोसिएशन के अधिवक्ता, सदस्य, न्यायाधीश भी शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला बार के पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र कौशिक, पूर्व सचिव पंडित अरुण शर्मा, राजेंद्र शर्मा, बार के पदाधिकारी सदस्यों का भी बड़ा सहयोग रहा। सभी ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। एसोसिएशन के सचिव राहुल भारद्वाज का कहना है कि प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति की जिम्मेदारी सभी को होनी चाहिए। दीपावली पर्व लोगों के धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा है। इस सभी का ध्यान में रखते हुए बार एसोसिएशन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का निर्णय लिया गया और इसी के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जो कि बहुत ही सफल रहा। उन्होंने अधिवक्ता सदस्यों से आग्रह किया कि दीपावली के इस पर्व पर साफ रखें व पर्यावरण को बचाकर दीपावली मनाएं। कार्यक्रम में महिला अधिवक्ता सदस्य भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां देकर अधिवक्ता सदस्यों की खूब तालियां बटोरी। सर, सबसे पहले आज दिवाली का त्यौहार कोर्ट परिसर मनाया गया है, तो सबसे पहले क्या कहना आपको लेकर? सबसे पहले तो मैं आप सभी को और अपनी गुड़गांव बार को इस दीपों के त्यौहार पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कहना चाहूँगा कि दीपावली अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की जीत का पावन पर्व है। रावण का यहाँ पर अर्थ है अन्याय, अत्याचार और पाप। हमें इस दिवाली पर ये प्रण लेना है कि हम सभी इस राष्ट्र का हिस्सा हैं और हमें अपने देश से अधर्म, पाप और अन्याय का सदा सदा के लिए नाश करने में एक कड़ी बनना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक साफ सुथरा और एक स्वच्छ भारत दे सकें, जो हमारा सबका कर्तव्य है। राहुल जी, लगातार 2 साल कोविड बाद एक प्रोफेशनल तरीके से दिवाली मनाई जाएगी, तो क्या कहना है आपका? दिवाली पिछले 2 सालों में कोविड का इतना असर रहा कि मानव त्राही त्राही कर रहा था, मानव ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था। उस तरसते हुए जनमानस को अब जब राहत की सांस मिली है तो सारे बाजार हर्षोल्लास से झूम रहे हैं। हमारा कोर्ट परिसर भी आपने देखा कि किस तरह से हर वकील खुशी के माहौल में झूमने को तैयार बैठा है। तो हम चाहेंगे कि ऐसा दौर दोबारा ना आए और ये हमेशा के लिए हर्ष और खुशी का माहौल सदैव ऐसे ही बरकरार है। सर, अभी इस देश के लिए, हरियाणा के लिए दीपावली का त्यौहार है, तो क्या क्या संदेश देना चाहेंगे पूरी टीम की तरफ से आपसे? मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से कहना चाहूँगा कि हमें सबको मिलकर इस त्यौहार को पूरी लगन, मेहनत और हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब व्यक्ति माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो वह केवल माँ के गर्भ से ही जन्म नहीं लेता, वह एक सभ्यता और संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है। और हमने जिस सभ्यता और संस्कृति के गर्भ से जन्म लिया है वह हमारी भारतीय संस्कृति है, जिस पर हमें नाज है। हमें अपने त्योहारों को पूरी धूमधाम से मनाना चाहिए। कोई भी संस्कृति तभी तक जीवित रहती है जब हम उसे आगे बढ़ाते हैं और उसके हर त्योहार को पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हर त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। राहुल जी, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, 3 त्यौहार लगातार हर साल आते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज देशवासियों के लिए? हमारा देश त्योहारों का देश है और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ 365 दिन त्योहार रहते हैं, तो हर व्यक्ति यहाँ पर एंजॉय करे, वो त्योहारों का पूरा महत्व समझे और आने वाली जनरेशन को भी इनके महत्व के बारे में बताए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी इन त्योहारों के महत्व को समझकर अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने में पूरा योगदान दे सके। दिवाली का त्यौहार है, कहीं ना कहीं दीपावली के त्यौहार पर लोग कुछ अलग चीज़ें करते हैं, जैसे जुआ खेलते वगैरह का काम करते हैं, तो इस पर क्या मैसेज होगा, क्या कहना आपका? कि जो बुरी प्रवृत्ति है उसके बारे में तो मेरा यही कहना है, बुरी प्रवृत्ति को छोड़ें, दीयों के साथ मनाएं, मिठाइयों के साथ मनाएं। गुड़गांव बार एसोसिएशन ने एक नई परंपरा शुरू की है, दीपावली का हमने त्यौहार मनाया है आज बड़ी जोश व खरोश से। ये त्यौहार मेरे ख्याल में बार एसोसिएशन पे इतना बड़ा त्यौहार आज से पहले पिछले कई सालों में नहीं बना है। और जैसा कि आपने पहले पूछा, कोविड की वजह से 2-3 साल से हम सभी ग्रस्त थे, तो आज बार एसोसिएशन ने निश्चय किया था कि हम इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाएं, वो आज हमने किया। सर, जिस तरह से दिवाली पर पटाखों का बैन है, तो किस तरह दिवाली मनाए लोग? दिवाली आप मिठाइयों के साथ मनाएं, ग्रीन क्रैकर्स के साथ मनाएं। अगर पटाखों पे बैन है तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम उनके साथ दिवाली मनाएं। कोर्ट परिसर में क्या क्या कार्य किए गए हैं अभी तक, जो आज टोल दिवाली को लेकर किए गए हैं? दिवाली के लिए हमने साफ़ सफाई की है। हमने, जैसे राहुल भारद्वाज जी ने बताया, 1500 पौधे हमने बार में मंगाए हैं।
और हमारे ए और बी ब्लॉक है और सी ब्लॉक है, वहाँ पे हमारा जो वाइट वॉश है और सारा जो रेनोवेशन का कार्य है वो चल रहा है। दीपावली के पटाखे बैन किए गए हैं, लेकिन पटाखों को लेकर जिस प्रकार पोल्यूशन पटाखे पर फैलता है, तो उसको लेकर क्या मैसेज आपका, क्या अवेयरनेस पोल्यूशन पे हमारी सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सख्त है और मेरा तो हर सबसे ये निवेदन है कि पोल्यूशन से हम बचें, क्योंकि अभी आप देखेंगे ग्रेप सिस्टम लगा हुआ है, तो उसका पालन करते हुए पोल्यूशन को कम से कम करें। अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज फैला रहे हैं आप? किस बारे क्या देखें? पोल्यूशन को कम किया जाए, किस प्रकार लोगों को अवेयरनेस किया जाए कि पोल्यूशन कम से कम हमारी करें? कल भी ये डिस्कशन हुआ था कि सबसे पहले तो एक जो धूल का जो प्रदूषण हो रहा है, गाड़ियाँ कम से कम लाएं। मेरा अधिवक्ताओं से भी ये निवेदन है कि अगर हम कारपूल जहाँ से कर सकते हैं वो करें। एक हमारा प्रपोजल ये है कि हम जहाँ से हुड्डा सिटी सेंटर है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हम एडवोकेट्स के लिए एक बस चलाने का वो कर रहे हैं कि सब एक बस में आ जाएं, जिससे कम से कम यातायात का यूज़ हो। मैम, दीपावली का त्यौहार है, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? दीपावली का त्यौहार है, सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और लोगों को यही कहना चाहेंगे, क्योंकि पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पटाखों का यूज़ ना हो, ताकि पोल्यूशन में जो एनवायरनमेंट है ये किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए ही बहुत घातक स्थिति है और आने वाली जो पीढ़ी है वो इससे पीड़ित होगी। और पोल्यूशन जो दिवाली है, सही मायने में तो दियों का त्यौहार है। जब श्री रामचंद्र जी आए थे तो दिए जलाए गए थे, उस टाइम पटाखे नहीं थे, तो पटाखे का तो ये रिवाज बहुत बाद में चला है, लेकिन जो असली दिवाली है वो दियों की दिवाली है और आपसी मेल भाव की दिवाली है। और हमारी ये परंपरा और संस्कृति, बार बार हमारे आने वाली पीढ़ी ये जाने कि जो हमारी परंपरा और संस्कृति है उसको कैसे फॉलो किया जाता है, ताकि ये हमारे समाज से, हमारे देश से लुप्त ना हो। क्योंकि हमारा जो देश है, इसकी जो संस्कृति है उससे इतना आकर्षित होते हैं पूरे वर्ल्ड में लोग कि यहाँ पर आते और यहीं के हो जाए। दीपावली के बाद गोवर्धन का भैया दूज पूजन आता है, तो क्या कहना चाहेंगे? आप खुद एक महिला भी है, उसको लेकर। हाँ जी, गोवर्धन है, गोवर्धन का श्री कृष्ण भगवान से संबंधित ये हमारा होता है। उन्होंने अपने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो ये एक लेडीज सभी मिलते हैं, जो परिवार के सभी सदस्य होते हैं, उस गोवर्धन की पूजा करते हैं। मन में चाहे कोई भी खटास हो, लेकिन ये एक जो त्यौहार है गोवर्धन का, वो सभी एकजुट हो जाते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। रहा भैया दूज का ये बहन और भाई का दोनों में जो मन मुटाव कभी हो भी जाता है, बहन भाई एक घर में रहते हैं, लेकिन जो भैया दूज आता है वो इतने भावुक हो जाते हैं, वो सारी चीज़ों को भूल के अपने भैया दूज को सेलिब्रेट करते हैं। परिवार में खुशी का माहौल होता है और उस टाइम कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ एक त्यौहार याद रहता है। मैडम, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिवाली की, भैया दूज की और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।